अक्षरा सिंह को पवन सिंह ने कुछ बोला ही नहीं। बयान ज्योति सिंह का आया है, तो बीच में इस पवन सिंह को क्यों लपेटा जा रहा है? अरे भाई सलाम मारो, इग्नोर करो, ये सब कुत्ता बिलाई है। ऐसे कर ज्योति को गाड़ी में बिठाऊंगी और ले जाके उसके ससुराल पहुंचा दूंगी कि तू अगर पवन सिंह के घर पे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, किस कोर्ट ने कहा कि आपको ससुराल में नहीं रहना है? आप आराम से। अक्षरा सिंह को पवन सिंह ने कुछ बोला ही नहीं। बयान ज्योति सिंह का आया है, तो बीच में इस पवन सिंह को क्यों लपेटा जा रहा है? अरे भाई पवन सिंह में सब लटकेगी, ऐसा थोड़ी है सबको लटक के पवन सिंह की बस शोहरत से प्यार है। पवन सिंह से प्यार थोड़ी है किसी को। सोशल मीडिया। हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम। मैं राजू कुमार, बिहार न्यूज़ 2.0 से। दोस्तों की जैसा कि आप लोग देख रहे हैं सोशल मीडिया पे कि इस तरह का पवन सिंह और ज्योति सिंह और अक्षरा सिंह का विवाद चल रहा है। उस मैटर में आज मैं बात करने आ गया हूं विकास मंच मीना वानवी जी से, और ये क्या कहना चाहेंगे इस मैटर को लेके। जैसा कि आप लोग लगातार देख ही रहे हैं, विकास मंच से मीना वानवी जी का वीडियो वायरल हो रहा है, तो उस विषय में आज बात करने वाले हैं। सबसे पहले नमस्कार मैडम, आपको बिहार न्यूज़ 2.0। मैम, ये जो ज्योति सिंह वाला, जो अक्षरा सिंह वाला जो विवाद चल रहा है, इसके विषय में कुछ बात करना चाहेंगे क्या? देखिए, इसमें यही बात किया जा सकता है, इस जरा गेट ये 6 साल बाद जो गंदगी उठाई, उस गंदगी को उसे नहीं उठाना चाहिए था, ये गलत है। और अक्षरा की ट्रोलिंग तो मतलब वो लड़की जितना झेली है उतना एक आम लड़की के बस की बात नहीं है। हम लोग मैरिड हैं, हम लोग को कोई गाली वाली बक देता है तो यार सलाम मारो, इग्नोर करो, ये सब कुत्ता बिलाई है, ऐसे करके हम लोग इग्नोर कर देते हैं। लेकिन वो एक अनमैरिड लड़की और उसके साथ इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं हो गई जीवन में, आज भी वो लड़की पवन सिंह को ओपन प्लेटफॉर्म से कहीं ना चैलेंज करती है, ना गाली देती है, ना कुछ करती है। कोर्ट में भी उसने बरी करवा दिया, बेल हुआ तो कर दी, हाई कोर्ट मूव नहीं की। तो तुम्हारे पति के लिए तो उसने इतना बड़ा त्याग कर दिया, तो तुम्हें भी नहीं तो बोलना मैडम, चाहिए? सवाल ये भी रहेगा कि अगर उन्होंने कुछ बोला ही नहीं है, अभी तो अक्षरा सिंह को पवन सिंह ने कुछ बोला ही नहीं, बयान ज्योति सिंह का आया है, तो बीच में इस पवन सिंह को क्यों लपेटा जा रहा है? अरे भाई गजब हाल है। धोखा किसने दिया अक्षरा को? पवन सिंह। आप बोले ना, तो लपेटे किसको? आपको। तो अभी बयान तो ज्योति सिंह का आया है ना, तो ज्योति सिंह से उनको हैंडल करना चाहिए कि हाँ आप ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ज्योति सिंह को तो बोल ही रही हूँ कि बेटा तुम गलत बोल दी, ये सब चीजों, तुम्हारा अपना डिवोर्स का चीज चल रहा था, डिवोर्स तक रहती, फालतू के विवादों में पड़ने की कोई जरूरत है नहीं। लेकिन आज ज्योति, अक्षरा, नीलम, फलाना ढिमकाना जितनी भी हैं, ये सब का नाम जुड़ किन से रहा है, ये भी तो देखने की जरूरत है ना भाई। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप अच्छे हैं, आप एक अच्छे इंसान भी होंगे, लेकिन चीज़ों को शायद संभालने की कला आप में नहीं है, ये तो कहीं ना कहीं अक्षरा सिंह जी हैं जो पावर स्टार पवन सिंह के साथ लिविंग रिलेशनशिप में रहती थी, तो इसके लिए ज्योति सिंह ने जो बयान दिया है कि 3 महीना प्रेग्नेंट थी वो, तो इस बात में आपको कितना सच्चाई लग रहा है? क्या यह बात झूठ? एक बात बताइए हमको, ना तो हम डॉक्टर थे, ना हम पवन सिंह के रिश्तेदार थे, ना अक्षरा के रिश्तेदार थे। ज्योति सिंह बोल रही है, जाने ज्योति सिंह जाने वो। इस मुद्दे पे हम और आप सवाल उठाने वाले भी गलत हैं, इस मुद्दे पे उठाना ही नहीं चाहिए। आप तमाम लोग इस मुद्दे को सवाल लेके सारे लग गए, सारे के सारे पूरे बिहार के यूट्यूबर लग गए, सबको बस अक्षरा प्रेग्नेंट। अरे भाई उसमें अच्छाई क्या थी, उस पे आओ ना भाई। अब थी नहीं थी इस पे वक्तव्य ही किसी को नहीं देना चाहिए। एक तो वो देखे गलती की, ऊपर से आप लोग पूछ के गलती करते हैं उस सवाल को। बिल्कुल नहीं पूछना चाहिए ये सवाल आप लोग। तो ये लगातार यूट्यूब पे जैसे न्यूज पे आके या लाइव आके अक्षरा सिंह और उनके पिताजी के द्वारा भी तो बयानबाजी शुरू उन्होंने किया था पहले, उसके बाद हम लोग न किए हैं। बड़े लोग हैं, बयानबाजी चलती रहेगी, तो उन लोगों को बयान बड़े सोच समझ के देने चाहिए, और सोच समझ के नहीं देंगे तो इसी तरह समाज में मसाला फेंकते रहेंगे। कहीं ना कहीं आप बोले कि बड़े लोग हैं, तो बड़े लोग हैं तो क्या कुछ भी बयानबाजी करेंगे? जैसा कि चलिए ज्योति सिंह ने बताया कि अक्षरा सिंह प्रेग्नेंट थी, तो इस चीज़ को अगर धरातल पे अगर वो निपटा लेती, इसको साबित भी कर सकती थी कि जो बात बोली है ज्योति सिंह ये गलत है, तो आपस में बात करके निपटाया जा सकता था। ये सोशल मीडिया वाला खेल तो नहीं चलता। थी नहीं थी, जिस दिन तुम्हें पता चला तुम उसी दिन जाके थाने में कंप्लेन करती, उसी दिन केस करती कि ऐसा ऐसा मामला है, अब मैं इस लड़के के साथ नहीं रहूंगी। लेकिन पैसे की लालच, अरे गांधी जी में बहुत ताकत है, गांधी जी में बहुत ताकत है, किसी को छोड़ना कहाँ। पवन सिंह में सब लटकेगी, ऐसा थोड़ी है सबको लटक के पवन सिंह की बस शोहरत से प्यार है। पवन सिंह से प्यार थोड़ी है किसी को। सोशल मीडिया पे लगातार बताया जाता है कि पवन सिंह लड़कियों का ज़िंदगी खराब करते हैं, लड़कियों का ज़िंदगी से खेलते हैं, जहां तक कि
देखा जाए तो पवन सिंह किसी के पास खुद तो नहीं जाते हैं, अरे लड़कियां चल के पवन आती सिंह हैं। पागल हैं, सुनो। पवन सिंह को कुछ ना समझ उमझ में आता है, लड़की के मामले में एकदम फेलियर हैं। इनको नहीं पता है कि लड़कियां भी तेज से आजकल तेज दिमाग की हो गई हैं, और इन्हें भी लड़कियों से अब तो कम से कम भाईवा तू संभल जा, नहीं तो पता चला किसी दिन बड़े कांड में पड़ जाओगे। आराम से ज्योति को घर में लाओ, आराम से रहो शांति से, उसको भी हम लोग समझाएंगे कि तुम भी शांति से रहो, तुम भी शांति से ज्योति सिंह भी कहीं ना कहीं चाहती है पवन सिंह के साथ में रहना, तो महिला विकास मंच के तरफ से क्या प्रयास रहेगा कि दोनों साथ में रहें? कुछ नहीं, अभी मैं दिल्ली जा रही हूँ, व्यस्त हूँ। मैं एकदम गाड़ी लेके जाऊंगी, ज्योति को गाड़ी में बिठाऊंगी और ले जाके उसके ससुराल पहुंचा दूंगी कि तू अगर पवन सिंह के घर पे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, किस कोर्ट ने कहा कि आपको ससुराल में नहीं रहना है? आप आराम से रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप रहिए आराम से। जब कोर्ट का निर्णय आएगा तब देखा जाएगा, वही एक नेक्स्ट उपाय है और अगला स्टेप यही हम करने जा रहे हैं। अच्छा, देख लीजिए हमारे साथ मीना मानवी जी हैं और इनका बयान है कि कहीं ना कहीं ज्योति सिंह को अपने गाड़ी में बैठाकर उनके ससुराल जाके छोड़ के आएंगे और कहेंगे कि किस कोर्ट ने आदेश दिया है कि ज्योति सिंह ससुराल नहीं रह सकती है। तो इसी के साथ मैं विदा लेना चाहूँगा। जय हिंद, जय भारत, जय बिहार।